बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों भरावां ਨੂੰ सुमानी ज़रीफ़ां ਦੀ खुश आमदीद। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸੁਮਾਨੀਆ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁਲਾਬੀ ਲਸਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਲਾਬੀ ਲਸਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਆ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। तमाम मेरे ज़मींदार भरा दोस्त भरा इस टाइम मक्की की काश्त कर रहे हैं तिलों की कटाई तो बाद। तो तिलों की कटाई तो बाद इस टाइम मक्की का नहीं हैगा, क्योंकि मक्की जी अगों जो फुल सर्दी में आ जाती है, तैयार भी हो जाती है। पोलीनेशन का भी मसला हल हो जाता वा चंगे बीयां का। जो मेजर मसला बड़ा मसला आता ना वो दूसरा सुकाई का होंदा, इनू सुकाण का। क्यों जो फुल सर्दी आ जाती है, धुंदा पैनी शुरू हो जाती, बड़ा मसला बनता वा। बारिशां भी आ जांदियां ते इनू सुकाण का बड़ा मसला बनता। तो असीं गल करांगे कि तिलों की कटाई तो बाद ना दो फसलां बहुत अहम आ। पहली फसल तो सस्ती जी आ, खर्चे वाली कोई नहीं हैगी। तुसीं राया, कनोला, सरयों जिहड़ी ना सरसों कहा जाता जिन्हों, वो काश्त करनी चाहिए है। क्योंकि कहता खर्चा बहुत घट है तो उन्हें जी आमदन आ वो कणक तो ज़्यादा वा, खर्चा भी बहुत घट है। अगर सही महीने 3-4 उन्होंने पानी लाई जावन खाद दे, वो तकरीबन 35 तो 40 मन एवरेज आती सरयों की। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਸਲਨ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਸੋਨੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਫਸਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਲਸਣ। ਦੇਸੀ ਲਸਣ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਬੀਜ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਸਣ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲਸਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਫਸਲ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਆ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹ ਲਸਣ ਦੀ ਆ। इस टाइम लसन की माशाअल्लाह मार्केट ठीक है। लसन दूसरा ये है कि एक प्रॉफिटेबल फसल आ। तुहानूं असीं मालूमात देंगे लसन का बीज लगता किन्ना वा, और इहदी एवरेज किन्नी आंदी आ, ते मार्केट रेट की हुंदा वा, और गिल्ले की किन्नी एवरेज आंदी, और सुक्के दी एवरेज किन्नी आंदी। जिहड़ा जी लाल लसन आ, देसी लसन असीं खुद जिहड़ा काश्त करदे हां, उहदी एवरेज हुंदी है जी 200 तो लैके 250 मन एवरेज चंगे रकबे आ। चंगे रकबे 300 प्लस भी हो जाती है। जिहड़े हल्के रकबे आ 200 ला के 250 मन एवरेज आती है। अगर तुसीं खुश्क करना वा 70 तो 80 मन प्लस एवरेज आ ये खुश्क लसन की। असीं हुण गल करांगे जी इहदा रेट की है। खुश्क का बीज लैना चाहो तो इहदा 15,000 तो 16,000 रुपया देसी लसन का जिहड़ा बीज है ना लाल का, ये रेट है जी मन का। उस तो बाद असीं गल करांगे जी ये बीज किले च काश्त किन्ना हुंदा वा। जेकर तुसीं पटड़ियां कढ के 6 लैणियां वा, तुहाडा 4.5 तो 5 मन बीज लगना। अगर तुसीं छट्टा करना वा वो तुहाडा 6 मन बीज लगना वा। इस लिहाज नाल असीं भरा ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ आगाह करांगे फसलां ਉਹ लगाओ जिन्हें मुनाफा होवे। तिलों की कटाई तो बाद दूसरा या तो कणक वास्ते ज़मीन रख लो, या गाजर भी काश्त हो सकती है। गाजर तो बाद मूली या शलजम आ गोभी काश्त हो सकती है। क्योंकि मक्की वाले पासे ना जाओ, कि जो मक्की जी है ये हुण लेट ही आ रही है। लेट फसल काश्त करने का कोई फायदा नहीं। उस तो बाद तो असीं सरयों काश्त कर सकते हैं। सरयों तो बाद बड़ा ये फायदा है कि तुसीं भिंडी जी लगानी है ना, भिंडी आवनी उतों जे तुसीं भिंडी लानी है ना, वो फगनी भी चलनी है तो हाड़ भी चलनी है। नहीं 2 सीज़न की भिंडी चलनी। क्यों जो मैं खुद काश्त की इस टाइम मेरी वो भिंडी चल रही है। हाँ फगनी भी चलती भी, हाड़ भी सीजन, यानी कि इक्को खर्चा होंदा वा। तुसीं तिलों तो बाद भिंडी काश्त करो, उदों सीजन चल जाती। बस असीं दोस्तां भरावां नूं ही आगाही देना चाहते सी। तमाम ज़मींदार भरा जिहड़ा साडी वीडियो नूं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया जी।